उमर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे तक जा रहा हूँ, मुझे लगा तुम सोई भी हो। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ना? मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर जाओगे, क्योंकि अब हमारे बीच ये बच्चा नहीं रहा ना। मैं जानती हूँ। मारिया, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर हिरा और अनस के पास चले जाओगे। मैं जानती हूँ तुम वहां चले जाओगे। मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं, मुझे पता है एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि है इस रिश्ते की दौड़ सिर्फ ये बच्चा था ना, और ये बच्चा नहीं रहा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मारिया, काम डाउन। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम हीरा के पास नहीं जाओगे, तुम हीरा के पास नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जा रहा मारिया। और मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझे छोड़कर जाओ। काम डाउन, काम डाउन। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। मैं नहीं जा रहा कहीं, मैं इधर ही हूँ। ओके, प्लीज सो जाओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। मैं नहीं जा रहा। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? बुरा वक्त उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मैं तो समझ रही थी कि उसके हिस्से की खुशियां उसे मिल गई है, वो भी छिन गई। ऐसा ना कहो सफिया, अल्लाह की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं अपनी औलाद को इस तरह कैसे देख सकती हूँ? सफिया, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन हमें बच्चों की खातिर मजबूत होना पड़ेगा। अगर हम इस तरह टूट गए तो फिर उन्हें कौन सहारा देगा? और इस वक्त मारिया को आपके सहारे की बेहद जरूरत है। प्लीज अपने आप को संभालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारिया कैसी है? सो गई हो? ठीक नहीं? पता नहीं, शायद उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको इस हादसे के बाद छोड़ दूंगा। ये क्या कह रहे हो? पता नहीं मम्मी, उसको लगता है कि मैं उसके साथ इस बच्चे की वजह से था। अजीब ही बातें कर रही है। सफिया, आप मारिया से बात करें, उसे समझाएं। वो तो उमर को जानती है। उसे मालूम होना चाहिए कि इसके दिलो दिमाग में कभी ये ख्याल आ भी नहीं सकता। आंटी, डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के वक्त उसने काफी स्ट्रेस लिया हुआ था इन चीजों का। डॉक्टर्स ने इस हादसे के मुतालिक कुछ बताया? नहीं, वजह तो नहीं बताई, लेकिन कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस भी हो सकता है, उसका गिरना भी हो सकता है। लेकिन उस दिन की बात तो उसका चेकअप हुआ था। हाँ माँ, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही जाती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। हौसला रखिए, चलो सब ठीक हो जाएगा सफिया। आप इस वक्त? मुझे अंदाजा था कि आपको नींद नहीं आ रही होगी। हाँ, वो पहली बार इस तरह कहीं अकेले आई हूँ ना। आई अंडरस्टैंड। मुझे खुद नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाहर वॉक कर लूं। वुड यू लाइक टू जॉइन मी? मैं भी आती हूँ। चले, आई एम वेटिंग। बस उसके बाद सारा फोकस मेरा जॉब पर ही रहा। ये तो अकेली पड़ गई होंगी। यही तो प्रॉब्लम है। भाई बहन बच्चे वगैरह होते तो घर में रौनक लगी रहती, वरना वही घर हमें काटने को दौड़ता है। हेलो मिस्टर रियाज। जी, ओके,
जी थैंक्स। गुड न्यूज है आपके लिए। मेरे लिए? और वो गुड न्यूज ये है कि आप कल सुबह जा सकती हैं। Are you sure? यस यस आई एम श्योर। मैं आपका टिकट अभी जल्द करवा लेता हूँ। Thank you so much. लेकिन कल की मीटिंग्स वगैरह? मिस्टर रियाजी की कॉल थी, कल सुबह की मीटिंग्स कैंसिल है, इसका मतलब कल शाम तक फ्री है। उसके बाद मैं खुद मैनेज कर लूंगा। प्लस आपको कल ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। टेक अ डे ऑफ, अनस के साथ वक्त गुजारे। हाँ, मेक हिम हैप्पी। श्योर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे हिरा, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूँ। अगर उनकी कॉल पहले आ गई होती तो मैं आपका टिकट रात का करवा देता। रात नहीं तो सुबह से। थैंक यू दानियाला, बहुत अच्छे हैं। हिरा, आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं, आई होप कि मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में डिसअपॉइंट नहीं किया हो। आपकी अटेंशन बटी हुई थी, बट आपके काम से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं कोशिश करूंगी आगे भी कोई शिकायत नहीं हो। आई एम श्योर। एंड आई थिंक वक्त के साथ साथ हम बाकी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं। जाए पैकिंग करें, कल सुबह सवेरे आपकी फ्लाइट है। थैंक यू हाफिज। ओके, स्लीप टाइट। हेलो अनस, कैसे हो बेटा? आपको पापा की याद नहीं आती? आती है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। आपने मुझे खुद ही तो दूर भेजा है। मैं उस दिन आया था आपसे मिलने, लेकिन आप सुफियान अंकल के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। मुझे भी अपना फ्रेंड बना लो बेटा। अनस से बात कर रहे हो ना? मारिया, ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन वापस करो। मुझसे खुशखबरी सुना रहे थे ना, मैं सुना देती हूँ, वो बहुत खुश होगा। आखिर यही तो वो चाहता था। मारिया जस्ट रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? क्या है? मैं उससे खुद खुशखबरी सुना कर आती हूँ। मारिया, मारिया, डोंट क्रिएट अ सीन। चौकीदार, दरवाजा खोलो। मारिया, मारिया, डोंट डू दिस। मारिया, इस तरह मत करो। मारिया, मेरी बात सुनो। मारिया, इस तरह मत जाओ। ओफो, कोई बात नहीं भाई, मैं मिला देती हूँ। लाइन बिजी होगी या हो सकता है सिग्नल ड्रॉप हो गए हो। ये देखो, अब भी मिलता है। सरप्राइज। मामा, अरे बेटा, तुम तो 2 दिन के बाद आने वाली थी, फिर कैसे आ गई 1 दिन पहले? मुझे मेरा बेटा याद आ रहा था, इसलिए आ गई। दनियाल अंकल भी आए हैं? नहीं, वो कल आएंगे सारी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। और बताओ, मेरे बेटे ने क्या क्या किया तेरे? बहुत मजा किया, पढ़ाई की। सच्ची वाली पढ़ाई की या झूठी वाली? सच्चे वाली। कहाँ है रस? क्या? मानिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यही चाहते थे ना तुम कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए, मर जाए। लो, हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो से। चला गया मेरा बच्चा, मर गया। इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। तुम तो खुश हो गई होगी ना? पागल हो गई हो क्या? कोई भी ऐसा क्यों सोचेगा? हाँ, पागल हो गई हो तुमने और तुम्हारे बेटे ने पागल करके रख दिया मुझे। मारिया, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, ये सब इसकी वजह से हुआ है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही है? छोटा सा बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? उमर, ये वही है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है।
कि मेरे बच्चे के पीछे पड़ा रहता था, मुझे तंग करता रहता था। उमर, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हो गया, तुम अभी घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये क्या तरीका था मारिया? तुम्हें अनस से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कितना डर गया होगा। उसी की वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। जस्ट स्टॉप इट मारिया। तुम्हारे साथ जो हुआ उस बात का हम सबको बहुत दुख है, लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो मेरा कसूर है, मैंने मारे अपने बच्चे को। इसको अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लो। नहीं, ये सब अनस का कसूर है। याद है उसने मुझे धक्का दिया था और मैं गिर गई थी, कितनी तकलीफ में थी, याद है ना तुम्हें? मारिया, अनस का कसूर नहीं है। बस तुम डॉक्टर के पास भी गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है। ये डिलीवरी के वक्त ये नहीं नहीं नहीं, अनस ही मेरा गुनहगार है। तुम वादा करो तुम अनस से कभी नहीं मिलोगे। मारिया, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब अनस का किया धरा है। वो हमें कभी खुश नहीं रहने देगा। वो मुझे एक दिन मार डालेगा। स्टॉप इट मारिया। ऊपर वादा करो तुम हीरा और अनस से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, खुद से कभी नहीं मिलोगे। बस कर दो मारिया। तो तुम अपनी जिंदगी से उन्हें नहीं निकालोगे? जवाब दो मुझे, तुम अपनी जिंदगी से उन्हें नहीं निकालोगे? नहीं निकालूंगा उन्हें अपनी जिंदगी से। बेटा है वो मेरा। तो ठीक है, मैं ही तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती हूँ। शायद मेरे चले जाने से तुम्हें सुकून मिल जाए। बेटा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मारिया आंटी ऐसा कर रही है? भी कुछ नहीं बता रहे हो। जब तक अपनी मामा को प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो मामा कैसे सॉल्व करेंगी? ताकि आप और पापा लड़ाई ना करें। बेटा, हमारी लड़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, और आपकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मारिया आंटी ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। बेटा, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हम दोनों को अलग कर सके। बात हमेशा याद रखना। चलो सो जाओ, बस देर हो रही है। उमर बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं सफिया से बात करूंगी, वो समझा देगी मारिया को। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हीरा, तुम? आई एम सॉरी, मुझे कॉल करके आना चाहिए था, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। सब ठीक तो है? अनस ठीक है? अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ना कुछ उसे हो जाएगा। क्या मतलब? क्या बिगाड़ा है इस बच्चे ने आपका और आपकी बीवी का? कभी पूछा अपनी बीवी से कि उसने मेरे बच्चे के साथ क्या क्या किया है? क्या किया उसने? बोर्डिंग स्कूल भेजने की धमकी दी है, हाथ उठाए, खुद गिरकर मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाया है कि उसने कराया। देखो, अनस ओवर रिएक्ट कर रहा था। अभी भी आपको अपने बेटे पे भरोसा नहीं है उमर। उस दिन की हरकत के बाद आपको अभी तक अपनी बीवी पे मान है? किस तरह उसने अनस से बात की है, क्या क्या इल्जाम लगाए? अनस बिल्कुल सहम सा गया है। मारिया एक सदमे से गुजर रही है। तो हम नहीं गुजरे थे? उमर, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो है अनस।
और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बेटे को कोई दुख पहुंचाए। अनस मेरा भी बेटा है। बेटा, आप बाप होने का मतलब जानते? जब सर पे से पानी गुजर गया तो अपने बेटे को मेरे पास लाकर छोड़ दिया। आपकी बीवी का दिल ना टूटे तो अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया आपने। कदम कदम पे उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाना पड़ता है, अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, अपने सीने से लगाकर उसका गम दूर करना होता है। उसकी नींद पूरी करने के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करना पड़ता है। उससे तकलीफ महसूस ना हो तो अपनी तकलीफ को पीना पड़ता है। क्या कभी आपने ऐसा किया है? मारिया ने जो अनस के साथ हरकत की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज के बाद अनस मारिया से नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने बेटे से कोई भी किस्म का ताल्लुक रखना है तो आपको उससे बाहर मिलना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उमर, एक बार आपने मुझे कोर्ट जाने की धमकी दी थी ना, तो आज मैं आपको धमकी दे रही हूँ। अगर अनस के साथ कुछ भी अब ऐसा हुआ जिससे उससे तकलीफ पहुंचे तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। क्या हुआ अनस को? इज एवरीथिंग ओके? He's fine, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मारिया आई थी हमारे घर, इसका मिसकैरेज हुआ है। वो अनस को ब्लेम कर रही थी। फिर बहुत सारी बातें जो अनस ने मुझे बताया, बस अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि माँ बनकर मैंने उसकी सही हिफाजत नहीं की, ख्याल नहीं रख पाई मैं उसका। देखिए हिरा, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। आपने अनस की खातिर बहुत कुछ किया है। माँ बाप दोनों का प्यार दिया आपने। मारिया उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव रखती थी, डरा के रखती थी ताकि वो मुझे कुछ ना बताए। ये मारिया एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अनस ने उस घर में क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, लेकिन अब मुझे सुकून है कि मुझे सारी बातें पता चल चुकी हैं। मैं अनस को वहां पर अब बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, खासतौर से मारिया की मौजूदगी में। यू डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं आपके साथ। ओके? बहुत अच्छे दानियाल, अच्छा मेरा साथ दिया आपने। शुक्र है मैं सही टाइम पे पहुंच गई, वरना मारिया उसके साथ पता नहीं क्या कर लेती। देखें, आप मत सोचे इस तरह, आप और घबराएंगी। जस्ट ट्राई टू काम डाउन। कैसी हो? कैसी हो सकती हो? मारिया, तुम्हें अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। कुछ दिन रहने वैसे ही आ जाती। इससे क्या फर्क पड़ता है? उमर ने तो एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा। हिरा के घर भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, और अनस के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। उमर क्यों फोन करेगा तुम्हें? कुछ तो अकल से काम लो तुम। तंग आ गई हूं मैं, नहीं होता बर्दाश्त मुझसे अब। दोनों को उमर की जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती हूं मैं। निकाल फेंको इस नफरत को अपने अंदर से और होश में आ जाओ। उमर तुम्हारा शौहर है, तुम उसे हासिल कर चुकी हो, और अनस उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसे दिल से अपनाने की कोशिश करो बेटा। क्या कह रही हैं आप? डर गई हूं मैं। जो कुछ तुमने हिरा के साथ किया, कहीं ये उसकी सजा तो नहीं है? कुछ गलत नहीं किया मैंने, अपना प्यार हासिल किया था, उसी को पाने के लिए अब तक दुनिया से लड़ रही हूं। उमर मुझे लेने जरूर आएगा, और अगर वो मुझे लेने ना आया तो मैं खुद वापस चली जाऊंगी, लेकिन हमारे बीच किसी को आने नहीं दूंगी। न जाने हिरा क्या क्या कह कर गई है। सही तो कहा उसने, मैं वाकई बाप कहलाने के लायक नहीं। ऐसा ना कहो बेटा, गलती इंसान से हो जाती है, और हमसे बेदहानी में गलती हो गई।
आइंदा नहीं होगी। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि अनस और मारिया में से अब कोई एक ही मेरी जिंदगी में रह सकता है। बेटा मारिया को हम समझा लेंगे, इस वक्त वो बहुत जज्बाती हुई है। शायद मैं उसे समझाना चाहता ही नहीं। क्या मतलब? मैंने मारिया में अनस के लिए वो नफरत देखी जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मुझे यकीन है वो सारी ज्यादतियां मारिया ने ही अनस के साथ की। मैं अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। मैंने खुद उसको अपने आप से दूर कर दिया। उमर, अगर ऐसा है तो हम इस बारे में मारिया से बात करेंगे, लेकिन जो कुछ भी है वो है तो तुम्हारी बीवी ना, और वो एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। हो सकता है दुख में कोई कड़वी बात निकल आई उसके मुंह से। उसे एक बार पूछो तो सही, उसे बात तो करो ना जाके। उमर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन उनके रिश्तों में इस तरह दीवार खड़ी करना अच्छी बात नहीं है। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? गलती तो सबसे हो जाती है, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। आप फिक्र मत करें, मियाँ बीवी में ऐसी बातें हो जाती हैं। शायद मैंने ही कुछ ज्यादा बोल दिया था। जी हाँ, वो प्रेजेंटेशन हाँ जी प्रोसेस में डेफिनेटली तैयार हो जाएगी। दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ओके चल। हेरा, ग्लोबल एड एजेंसी की टीम कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रही है। लेकिन आज तक कोई मीटिंग नहीं थी। आई नो, बस वो अचानक आ गई। उनकी कोई नई कैंपेन है जिसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डेडलाइन करीब है, तो फौरन डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। मैं तो अनस को पिक करने जा रही थी, 1 घंटे बाद ज्वाइन कर लूं। देखिए हेरा, हमारे नए क्लाइंट्स हैं, आप इस कैंपेन की हेड है, मैं उनको 1 घंटा वेट कैसे करा सकता हूँ? आज तो सुफियान भी बिजी है। हाँ तो मैं पिक कर लूंगा अनस को। हाँ देखिए, आपका मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो दानियाल। वो मैं उससे कई दफा मिल चुका हूं, मैं बता दूंगा कि वो मीटिंग में बिजी हैं। आप इसमें क्या अनयूजुअल बात कैसी है? प्लीज गो। ओके, दे आर वेटिंग। ऑलराइट, ओके बाय। खुदा हाफिज़ नसीब। खुदा हाफिज़। मामा कहाँ है? मामा ऑफिस में बिजी है, एक मीटिंग आ गई थी, मैं आपको लेने आया। तो सुफियान अंकल क्यों नहीं आए? मुझे आपके साथ नहीं जाना। अनस, अनस लिसन टू मी। देखो आज सब बिजी हैं, तो मैं आ गया हूँ। हाँ, आपको मुझे सिर्फ घर ही ड्रॉप करना है ना, नो बिग डील। मैं खुद चला जाऊंगा। अनस देखो बेटा, आपको घर का रास्ता नहीं पता, आप खो जाओगे। हाँ प्लीज जिद मत करो, चलो मेरे साथ अब। अनस नाउ लिसन टू मी। आप मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन इस तरह जिद तो मत करो। हाँ, क्या अच्छे बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं? तमाशा मत करना, मैं आपको सिर्फ घर छोड़ूंगा। ओके, दैट्स इट। नाउ वेट हियर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, कहीं मत जाना, ठीक है अनस?
अनस! बच्चे पे नजर रखा करे, अभी गाड़ी उड़ा देती तो। अरे यार, इसी बिना बन के ऐसी सड़क पर छोड़ देते हो, हुआ बहुत हो गया। शुक्रिया। मैंने कहा था ना यहाँ रुकने को। क्या जरूरत थी जाने की? गाड़ी लग जाती तो। कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? चलो रोना बंद करो अब, चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। आप मेरे साथ जाओगे तो मामा के पास चलोगे ना? मैं नहीं जाऊंगा। देखो मामा ने मुझे भेजा है आपको पिक करने के लिए, कोई नहीं आएगा अभी। अनस, बहुत हो गई है बदतमीजी। प्रिंसिपल को बुलाऊं मैं? मारिया है घर पे? सो रही थी, अभी उठाया उसे मैंने। क्यों उठाया आपने? आराम करने देती। ये भी तो जरूरी था, कम से कम तुम मिलने तो आई मारिया से। उमर ने तो फोन भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आया। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ सफिया, मगर बात ही इतनी बड़ी हो गई है कि उमर खुद कश्मकश में पड़ गया है। कश्मकश? कैसी कश्मकश? अब जाहिर है मारिया उसकी बीवी है, वो उसे घर बुलाना चाहता है, लेकिन मारिया को भी इस तरह की शर्त उसके सामने नहीं रखनी चाहिए थी। आखिर अनस उसका बेटा है, किस तरह अपने खून से सारे रिश्ते नाते तोड़ सकता है? मैंने समझाया मारिया को, तुम तो जानती हो वो कितने बड़े सदमे से गुजरी है। अनस से वो बहुत प्यार करती है, मगर उसकी अपनी कोख खाली हो गई, इसलिए वो ऐसी कड़वी बातें कर रही है, वरना वो ऐसी नहीं है। मैंने उमर को भी समझाया है। तुम जानती हो उसने कितने दुख झेले हैं। कम से कम तुम उसकी गलतियों को माफ कर दो। ऐसा ना कहो सफिया, चलो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। उमर नहीं आया, उसने मेरा एक बार भी हाल नहीं पूछा। उमर की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, लेकिन उनके रिश्तों में इस तरह दीवार खड़ी करना अच्छी बात नहीं है। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको? गलती तो सबसे हो जाती है, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना हो जाता है। आप फिक्र मत करें, मियाँ बीवी में ऐसी बातें हो जाती हैं। शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था, लेकिन उमर ने तो मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। बेटा वो भी तो दुखी है ना। अम्मी, मैं कुछ दिन यहाँ आराम करना चाहती हूँ। उमर से कहेगा वो जब भी मुझे लेने आएंगे मैं घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह। ये तुमने क्या किया बेटा? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा, उमर के जहन में क्या चल रहा हो। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे चलेगी तो वो अनस को खुद से अकेला नहीं करेगा, मुझे सारी बातें उनकी माननी पड़ेंगी। मैं घर वापस जरूर जाऊंगी, लेकिन अनस को हमेशा के लिए वहां से निकलवा कर। मम्मा, अरे क्या हो गया? आप रो क्यों रहे हो? तमाशा मचाया था उसने वहां पे। कह रहा था गाड़ी में नहीं बैठूंगा, खुद चला जाऊंगा। मैं वहां गाड़ी लेने गया, ये मेरे मना करने के बावजूद सड़क पर निकल गया, मेन रोड पे। गाड़ियां आ रही थी, कुछ भी हो सकता था।
बेटा ठीक तो हो ना आप? आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा मामा मीटिंग में थी ना, दानियाल अंकल आए तो थे। की बात सुना करो। बड़ों की बातें सुननी चाहिए बेटा, इतना नहीं पता आपको? चलो बेटा अंदर जाओ। आपको मैंने कहा भी था कि आप उसको मत लेने जाए। आप इसको डिसिप्लिन करने के बजाय आप मुझे कह रही हैं कि मेरा वहां जाना गलत था? मेरा मतलब ये नहीं है। I'm sorry हेरा, आपने इसको बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, ओके? इसलिए वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है, जो दिल में आता है करता है, क्योंकि उसको पता है कि आप कुछ कहेंगी नहीं। I'm sorry, you're absolutely spoiling it. ले जाए इसको घर प्लीज, फिर बाद में वापस आ जाइएगा, मैं बाकी मीटिंग्स को देख लूंगा। अनस से बात कर रही हूँ ना। मारिया ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन वापस करो। मुझे खुशखबरी सुना रहे थे ना, मैं सुना देती हूँ, वो बहुत खुश होगा। आखिर यही तो वो चाहता था। आप बापूनी का मतलब जानते? जब सर पे से पानी गुजर गया तो अपने बेटे को मेरे पास लाकर छोड़ दिया। आपकी बीवी का दिल ना टूटे तो अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया आपने। उमर, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि उसको अच्छे महंगे स्कूल में भेजें या उसका खर्चा उठाएं। एक बार आपने मुझे कोर्ट जाने की धमकी दी थी ना, तो आज मैं आपको धमकी दे रही हूं। अगर अनस के साथ कुछ भी अब ऐसा हुआ जिससे उससे तकलीफ पहुंचे, तो मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। ये क्या हो गया आपको अनस? ऐसा क्यों करते हो? खुलकर बात करते हो ना, सही तरह प्रॉब्लम बताते हो, कब तक चलेगा? सॉरी मम्मी। सॉरी की बात नहीं है अनस। अगर आपको कुछ हो जाता तो सोचा मामा कैसे जीती। एंड ऐसा नहीं होगा। बेटा दानियाल से आपको पिक करने आए थे, क्या कभी मामा बिजी नहीं हो सकती? सुफियान अंकल भी तो आते हैं। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बेटा जिंदगी में नए दोस्तों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखना चाहिए। इतना सब कुछ के बाद फिर भी दानियाल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आपकी गलती नहीं, उनकी गलती है शायद। आप जैसा दानियाल अंकल के बारे में सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्गी आंटी भी शादी से पहले ऐसी रही थी। पापा ने भी मुझे शादी का नहीं बताया, क्या आप भी नहीं बताएंगी? मामा को कहीं जरूरी काम से जाना है, नानों के आते ही चली जाएंगी। होमवर्क कर लेना। आपको देर हो गई? मैं अनस के साथ खाना खाने बैठ गई थी। दानियाल, मुझे अनस ने सब कुछ बताया है। I'm really sorry। नहीं नहीं, देखो सॉरी इज नॉट द सोल्यूशन हेरा। कब तक ये सॉरी चलता रहेगा? अगर हर बात यहाँ आकर रुक जाएगी कि मुझे जाना नहीं चाहिए था या मुझे अनस से मिलना नहीं चाहिए था, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे? जी दानियाल, you're right। लेकिन अनस बहुत हसास है और उसे मजबूत होने की जरूरत है। आज उसको मैं नहीं पसंद तो आप उसको मुझसे दूर रखेंगे, उसी वजह से खुद को भी। क्या आप जिंदगी भर लोगों को खुद से दूर करती रहेंगी क्योंकि अनस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती? देखें, हसास होना एक तरफ है, बदतमीज होना एक तरफ है। अगर आप हर वक्त उसकी हर बात को इसी तरह नजरअंदाज करती रहेंगी तो I'm sorry, आप उसके लिए कोई भलाई नहीं कर रही हैं, बल्कि उसको आप नुकसान दे रही हैं। हेरा, यू नो,
कुछ भी हो सकता था। जब मैंने उस गाड़ी को देखा था अनस की तरफ बढ़ते हुए, एक पल के लिए मेरी सांस उखड़ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। शुक्र है कि कुछ लोगों ने देख लिया, वरना इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अनस पहले ऐसा नहीं था। नहीं, अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। मुझे लगा कि वक्त के साथ हालात समझ जाएगा वो। अनस वो समझेगा जो आप उसे समझाएंगी। क्या आपने खुल के उससे बात की हमारे बारे में, या आप उसे ये समझाना भी नहीं चाहती? देखें, आपको कोई जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता तो चले ना कि हमारा रिश्ता कहीं जा भी रहा है या नहीं। यू कैन गो नाउ, बाद में बात करता हूँ। आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। हेलो, कैसे हो तुम? पता नहीं। तुमने तो मेरा हाल पूछने की भी जहमत गवार नहीं की। मैंने सोचा मैं ही पूछ लूं। मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ वक्त चाहिए, so I should give you some space. मैं तो बस यही सोच रही थी, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आया? मोहब्बत की है तुमसे उमर, अपनी आंखों के सामने तुम्हें खुद से दूर होते देखा है, कि फिर भी शिकायत नहीं की। जब जिंदगी में एक और मौका मिला तुम्हारे पास आने का, तो मुझे ऐसा लगा मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी जिंदगी के और भी पहलू हैं, हेरा, अनस, सबको कबूल किया मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। क्या मेरा कोई हक नहीं बनता? मारिया, मैं तुम्हारी शर्त कैसे मान लूं? बच्चा खोया है मैंने उमर, अपनी जात का हिस्सा खोया। याद है उमर, जब अनस खो गया था, दुनिया की हर चीज बुरी लग रही थी तुम्हें, हर किसी पे इल्जाम लगा रहे थे तुम, हत्ता कि तुमने उसकी माँ को भी नहीं बख्शा। तुम खुद सोचो मुझ पे क्या बीत रही होगी। मैं तुम्हारा कुछ समझता हूँ मारिया, लेकिन इस तरह सारा कुछ अनस के सामने करना और फिर घर छोड़ के चले जाना। तुम लेने भी तो नहीं आए उमर, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।